brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। री एग्जाम की मांग है, मतलब आपको नहीं लगता कि सरकार के पक्ष से वार्तालाप हो जानी चाहिए? में डायरेक्ट हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। नहीं तो आप मिल लेते, सम्राट चौधरी जी मिल लेते, हौसला मिलता बच्चों को। मैं एकदम मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। प्रशांत किशोर तो अभ्यर्थियों के हीरो बन गए। किशोर जी अभी नया पार्टी बनाए हैं, तो बेचारा देखिए कोई वोट वाट तो है नहीं, पैसे के बल पर राजनीति में आए हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ऊपरी मन से बोल रहे हैं कि अंदर से ये बातें निकल रही हैं। वो तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी के। अच्छा, बीपीएस से मुद्दे को लेकर भी बात कर लेते हैं। बिहार उबल रहा है, 2 महीने हो गए, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग है, मतलब आपको नहीं लगता कि सरकार के पक्ष से वार्तालाप हो जानी चाहिए? नहीं, एकदम वार्तालाप, एक एक चीजों का जवाब दिया जा रहा है। हम उसमें डायरेक्ट हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता, सरकार का रोल डायरेक्ट नहीं हो सकता। बीपीएससी के द्वारा उनको जवाब भी दिए जा रहे हैं। नहीं तो आप मिल लेते, सम्राट चौधरी जी मिल लेते, हौसला मिलता बच्चों को। मैं एकदम मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मैंने ये कहा भी है कि यदि किसी तरह का कोई प्रूव हो तो जरूर लेके आना चाहिए। पहले लोगों ने एक अफवाह फैला दिया कि नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, फिर तुरंत बीपीएससी ने उसका जवाब दिया। देखिए, कुछ गैंग लगे रहते हैं कि नियुक्ति नहीं हो सके, बच्चों की भर्ती नहीं हो सके। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल चाहती नहीं है कि लोगों की नियुक्ति हो, क्योंकि ये क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाएगा, इंडिया की सरकार को। तो इसलिए ये सिर्फ नाटक और कुछ नहीं है। नहीं तो प्रशांत किशोर तो अभ्यर्थियों के हीरो बन गए। किशोर जी अभी नया पार्टी बनाए हैं, तो बेचारा देखिए कोई वोट वाट तो है नहीं, पैसे के बल पर राजनीति में आए हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ऊपरी मन से बोल रहे हैं कि अंदर से ये बातें निकल रही हैं। वो तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना, हम एनडीए के साथ संतुष्ट हैं और काम कर रहे हैं, और हमारा मिशन 200 प्लस है। हम 200 सीटें जीतना चाहते, हम इन चीज़ों लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारा मिशन 200 प्लस है, उसमें कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इसको कौन देखने वाला है। 2020 में आपने चुनाव लड़ा, चिराग मॉडल का खूब जिक्र हुआ, ऐसा कहा जाने लगा कि चिराग पासवान की पार्टी बी टीम के तौर पे काम कर रही थी। लगता है कि वो प्रशांत मॉडल दोहराया जाएगा चिराग मॉडल की तरह? समय भी जो एलजेपी है उसने जेडीयू को भी कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया, हमारे भी कई सीटें, हमारी 10 सीटें ऐसी थी। लेकिन चिराग ने आपकी सीटें नहीं काटी ना, नीतीश की सीटें नहीं, हमारी भी सीटें, भागलपुर की सीटें हमारे, राघोपुर जहाँ तेजस्वी जीत गए वो सीटें। तो चिराग पासवान ने डेंट नहीं किया ना वहाँ? तो किसने किया? वही तो कह रहा हूँ मैं कि वहाँ जो सीटें थी, हम हारे भागलपुर 800 वोट से, और एलजेपी के उम्मीदवार को आया 12,000 वोट। तेजस्वी यादव जीते 24,000 वोट से, और 26,000 वोट आया एलजेपी को। तो ऐसे कई सीटें हैं, आप गिनेंगे तो आपको लगेगा कि भाजपा जदयू ठीक है, वो उनका उस समय का रोल था, लेकिन आज चिराग पासवान जी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है बिहार में। अब देखिए विरोधी क्या कहेंगे। लालू जी के मूल मंत्र से तेजस्वी यादव चलते हैं। वैसे तेजस्वी यादव का कोई अपना रोल है नहीं, लालू प्रसाद एक बड़े नेता है। अब वो आरोप ही लगा सकते हैं ना, और उनको तो पता ही नहीं है बेचारे को कि उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने वाला भाजपा है। वो बेचारा भुला जाते हैं। भाजपा के 32 एमएलए ने समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, ये भुला जाते हैं। कहेंगे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे समझौता ने ही लालू प्रसाद को पैदा किया। उसी तरह नीतीश जी को भी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो चाहे वो लालू जी हो या नीतीश जी हो, सब भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने।